ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, न उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, न उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा है, मैं गौरी गणपति आदि हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, न उनकी पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा है, ईश्वर ने अवतार लिए, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। बुद्ध विष्णु का अवतार है, यह झूठा और कपटी प्रचार है, ऐसा मैं जान गया। छठी प्रतिज्ञा है, मैं श्रद्धा नहीं करूंगा, पिंडदान नहीं करूंगा। सातवीं प्रतिज्ञा है, बौद्ध धर्म के विपरीत मैं कोई आचरण नहीं करूंगा। आठवीं प्रतिज्ञा है, तो जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। साथियों, इस वक्त हम लोग गांधीनगर गुजरात में हैं, जहां पर बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन बाबा साहब के 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुआ है। और आपको बता दें कि इस मैदान के अंदर में पूरे भारत भर से लोग यहां पर मौजूद हुए हैं और सबसे बड़ा कार्यक्रम और सबसे आकर्षण का केंद्र यहां पर रहा। लाखों लोगों के माध्यम से इस गांधीनगर गुजरात के इस ग्राउंड में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया गया है। आपको मैं इस पूरे कार्यक्रम का जायजा देना चाहता हूँ। जिस प्रकार यहाँ पर जो तमाम लोग आए हुए हैं, आप देखेंगे जहाँ जहाँ तक आप नजरें घुमाएंगे वहाँ तक सिर्फ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। ये तमाम SSD मतलब कि स्वयं सैनिक दल, इस संगठन के ये तमाम लोग हैं और इसी के साथ साथ आसपास के इलाके के तमाम जो लोग हैं जो फुले शाह बाबा साहब तमाम बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को कहने की मानना शुरू कर चुके हैं। इस और अगर आप मेरे देखेंगे तो इस और आपको तमाम बौद्ध भिक्षु दिखेंगे, जिनके ही आशीर्वाद से, जिनके ही साक्षी रहते हुए तमाम इन लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई है। हिंदू धर्म को तमाम लोगों ने छोड़ा है। और सबसे खास बात पिछले कुछ समय पहले जो कि कहीं न कहीं आपको बता दे कि जिसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद पूरे भारत के अंदर में छिड़ा है, जो कि तकरीबन 22 प्रतिज्ञा जिसको कही जाती है, उसी 22 प्रतिज्ञा को इस कार्यक्रम के अंदर में खास तौर पर दोहराया गया है। और ये पहली बार नहीं तो इसके पहले भी जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि के अंदर में इस 22 प्रतिज्ञा को दोहराया था और अपने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और उसी को तर्ज में लेते हुए, उसी को ध्यान में लेते हुए और उन्हीं बातों को बाबा साहब के 132वीं जयंती उपलक्ष्य पर उसी का अनुकरण करते हुए यहाँ पर बाबा साहब को मानने वाले और साथ ही साथ तमाम बहुजन महापुरुषों को मानने वाले अनुयायियों ने बाबा साहब के रास्ते कदमों पर, बुद्ध के कदमों पर चलने के लिए, बुद्ध की ओर जाने के लिए यहाँ पर हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया है। आप देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार यहाँ पर ये तमाम लोग हैं, लगातार यहाँ पर जय भीम के नारे लग रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ पर जो भाषण चल रहा है, जिस भाषण के अंदर में बताया जा रहा है कि किस प्रकार शासन करती जमात बनना है इस देश के अंदर। बाबा साहब का यह मानना था कि जाओ अब अपनी घरों की दीवार पर लिख दो, तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है, तुम्हें इस देश का राजा बनना है। आखिर क्यों बनना है? आखिर सबसे अहम सवाल जो बाबा साहब ने राजा बनने इस कॉन्सेप्ट को लेकर, इस धारणा को लेकर रखा कि बाबा साहब का मानना था कि जिस समाज
समाज का राजा होता है। और छत्रपति राजश्री शाहू महाराज भी अपने भाषणों के अंदर में काफ़ी बार दोहराते हैं कि जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है, उस समाज की कोई समस्याएं नहीं होती। लेकिन अगर आपकी समस्या है तो समस्याओं का निवारण करने के लिए आपको राजा बनना पड़ेगा। और उसी विचारधारा को लेकर बाबा साहब ने आजीवन कार्य किया और अपने अंतिम समय में उनका ऐसा मानना था और उन्होंने काफ़ी समय पहले ये घोषणा भी कर दी, मैं भले ही हिंदू बनकर जन्मा हूँ लेकिन हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। और इसीलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बता दूं यह आंदोलन शुरू होता है ये तथागत गौतम बुद्ध से, जहाँ पर बाबा साहब को अनुकरण बाबा साहब ने तथागत गौतम बुद्ध की इस विचारधारा को लगातार किया। और आपको बता दें कि तथागत गौतम बुद्ध का मानना था इस देश के अंदर में जिस प्रकार बहुजन समाज बहुसंख्या समाज ये समस्याओं से घिरा हुआ है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का उन्होंने नारा दिया। उनका मानना था इस देश के अंदर में जो वर्ण व्यवस्था है इस वर्ण व्यवस्था को अगर निस्तानाबूद करना है, जो इस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्ण व्यवस्था है इस खड़ी वर्ण व्यवस्था को अगर आड़ी करना है, इसको समानता और स्वतंत्रता बंधुता और न्याय में अगर प्रस्थापित करना है, अमल में लाने के लिए तो इस देश के अंदर में मानवतावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना होना। और इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने किसी भी तरीके के हथियारों को अपने हाथों में न लेते हुए विचारों का आंदोलन चलाया, जिसी वैचारिक आंदोलन के बदौलत इस देश के अंदर में वैचारिक क्रांति हुई, धार्मिक क्रांति हुई, सामाजिक क्रांति हुई और आर्थिक क्रांति हुई, जिसके बदौलत इस देश के अंदर में तमाम जो बहुजन समाज के जो कहीं ना कहीं शूद्र समाज के जो लोग थे जिनको वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांटा गया, वह तमाम लोग बुद्ध के क्रांति के कारण, बुद्ध की विचारधारा के कारण राजा बने। और इसी राजा बनने की श्रृंखला के अंदर में हमको नजर आते हैं सम्राट अशोक, जिनके त्याग तपस्या और जिनके धम्म को लेकर जो राजाश्रय मिला, जिसके बदौलत उन्हें 84,000 बौद्ध विहारों की स्थापना की, जो आज कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लिए विरासत है। उन्हें 84,000 बौद्ध विरासत को, बौद्ध स्तूपों को इस देश के अंदर में जिस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे जम्बूद्वीप पर सम्राट अशोक का जो वर्चस्व था और जिसके लिए उन्होंने अपने बेटे और अपने बेटी महेंद्र और संघमित्रा इनको श्रीलंका भेजा। इस तरीके से तमाम जो पूरा भारत के साथ साथ जो पूरा जम्बूद्वीप है यह बौद्धमय हो गया। लेकिन जिस प्रकार लगातार हम देखते हैं कि देश के अंदर में क्रांतियां होती है उसी उलट में प्रतिक्रांति होती है। सम्राट अशोक के जो आखिरी वंशज रहे बृहद, इनकी हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने इस देश के अंदर में शुंग वंशीय राज को प्रस्थापित करना शुरू कर दिया। जो समतावादी विचारधारा चल रही थी उसे असमतावादी विचारधारा में परिवर्तित करने का काम किया। हमारे जो बौद्ध राजा थे, हमें बुद्धिस्ट राजा थे, उनको निस्तनाबूद करके इस देश के अंदर में ब्राह्मणवादी मनुवादी जातिवादी विचारधारा का प्रस्थापन करना और उसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, जिसके कारण इस देश के अंदर में जो मानवतावादी विचारधारा अपने चरम सीमा पर थी, उस विचारधारा के चलते लगातार इस देश के अंदर में जो एक बौद्धमय भारत बन चुका था। लेकिन जब विषमतावादी विचारधारा इस देश के अंदर में आती है तो इस देश के अंदर में मनुस्मृति मनु का राज आ जाता है और जो बताता है, जो कहता है कि इस देश का जो मूल निवासी है उस मूल निवासी को लगातार किस प्रकार समस्याओं के अंदर में गुलाम बना कर रखा जाए। अगर ये गुलाम मानसिकता के अंदर में बना रहेगा तो ये अपने आप मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम हो जाएगा। और ऐसे में जिस प्रकार तमाम बहुजन महापुरुषों का, संतों का, संत कबीर का जो आंदोलन चला, संत रविदास महाराज का जो आंदोलन चला, संत तुकाराम महाराज का आंदोलन चला और तमाम बहुजन संतों का आंदोलन के कारण जो इनका आंदोलन सिर्फ भक्ति आंदोलन नहीं, जो क्रांति आंदोलन का, और यही क्रांति आंदोलन की बदौलत अगर हम देखते हैं तो स्वराज्य की संकल्पना पर आधारित छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश के अंदर में, खासतौर पर महाराष्ट्र के अंदर में देखते हैं तो उन्होंने 360 किले जीत कर इस देश के अंदर में बताया कि आखिर जो शूद्र है वो भी राजा बन सकते हैं। और इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए हमको छत्रपति राजश्री शाहू महाराज नजर आते हैं, जिन्होंने अपने कोल्हापुर रियासत के अंदर में तमाम बहुजन महापुरुषों के इस संघर्षों को अपने कोल्हापुर रियासत के अंदर में तब्दील करने का, परिवर्तित करने का काम किया और भागीदारी प्रस्थापित की। और इसी भागीदारी को, इसी विचारधारा को महात्मा फूले ने भी शिक्षा के आधार पर बढ़ाने का काम किया। यहाँ तक कि आप समझिए कि हमारे महापुरुषों ने अपना घर तक के हमें शिक्षा मिलना चाहिए, इस देश के दलित आदिवासी पिछड़ों को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए घर छोड़ने वाले जो महापुरुष रहे महात्मा ज्योतिबा फूले
और सावित्रीबाई फुले, तमाम बहुजन महापुरुषों के बदौलत आज हमको इनके त्याग तपस्या बलिदान के बदौलत ये बहुजन समाज की स्थिति दिखती है। और तमाम बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को निस्तनाबूद करने के लिए जो लगातार जो विषमतावादी विचारधारा काम करती है, लेकिन ऐसे में भारत में लगातार वो लोग भी काम करते हुए नजर आते हैं जो कि बाबा साहब की विचारधारा को, बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा रहे हैं। और ऐसे में हमको नजर आता है गांधीनगर के गुजरात के अंदर में, जहाँ पर स्वयं सैनिक दल के माध्यम से इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो आने वाले 2028 के अंदर में मुंबई के अंदर में 1 करोड़ लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेगा और हिंदू धर्म को छोड़ेगा, जिसका बिगुल आज गांधीनगर गुजरात से फूंक दिया गया है। इस बड़े कार्यक्रम को लेकर तमाम इन कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग आए हैं, और आप मेरे पीछे जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से क्या आपकी राय है, क्या आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।